हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू। तो 3.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हो चुका है और सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हमें ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारे पास में इक्वेशंस दी होंगी दो सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, उसमें रेशियोज को हमने कंपैरिजन करके ये पता होना चाहिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इन लाइंस कैसे होंगी और कैसा सॉल्यूशन आएगा उसका। तभी हम क्या पता लगा सकते हैं ये कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमें यही क्वेश्चन में बताना है। तो देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए A1/A2। ठीक है, अगर नॉट इक्वल होंगे ना B1/B2 के, तो उसमें क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा और कंसिस्टेंट हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, वैसे ही कंपेयर करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर तीनों इक्वल हैं हमारे पास में तो क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे हमारे पास में। ठीक है, एक के ऊपर ही दूसरी कोइंसाइड करेगी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, तो जो हमारा आंसर होएगा वो कंसिस्टेंट होएगा। वैसे ही थर्ड रेशियोज को हम कंपैरिजन करेंगे। अगर A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगी और जिसमें क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन हमारा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। हमने क्या करना है, कंपेयर करना है रेशियो का। ठीक है, कंपैरिजन करना है और हमें बताना है कि जो हमारे पास में जो पॉइंट्स, जो इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे वो पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, वही जो बातें हमने पीछे बताई हैं वैसे ही कंपैरिजन करके हमने बताना है। तो देखिए अब ये A1, A2, B1/B2, C1/C2 ये क्या है हमारे पास में। देखो जो x होता है उसके साथ जो मतलब नंबर दिया होता है ना, ठीक है, कोफिशिएंट x का, वो होता है A1। ठीक है, y के साथ जो दिया होएगा वो होएगा B1 और जो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म होएगी वो होएगी C1। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएंगी, ये A2, B2, C2। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास में, फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है हमारे पास में, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो ये A1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, A1 है 5। ठीक है, B1 कितना हो जाएगा, y के साथ जो कोफिशिएंट है y का, -4। ठीक है, C1 कितना हो जाएगा, जो कांस्टेंट बचा 8। ठीक है, सेम एज इट इज हम निकालेंगे A2, B2, C2। A2 कितना हो जाएगा 7, B2 कितना हो जाएगा 6 और जो C2 है वो हो जाएगा -9। तो कंपेयर करेंगे। अब देखो A1/A2 कितना हो जाएगा, 5/7। ठीक है, इक्वल टू B1/B2 -4/6। ठीक है, इसको और हम सोल्व कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5/7 इज इक्वल टू -2/3। तो दोनों इक्वल है, नहीं है ना। तो कौन सी कंडीशन बन गई हमारे पास में, ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो इस कंपैरिजन में क्या होता है, लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमारे पास में क्या, कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। यूनिक सॉल्यूशन आता है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक, यही हमने बताना था। इसमें तो ओनली पूछ रखा था इस वाले क्वेश्चन में कि इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो हम देखो हमने 3 चीज बता दी कि इंटरसेक्ट करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन होएगा, कंसिस्टेंट होंगी। तो अगर आपसे आगे भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें इन 2 चीजों में से भी पूछे तो आप बता सकते हो। इसमें तो ओनली पूछ रहा है इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, एक पॉइंट पे। ठीक है, अब वैसे ही ले लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी रेशियोज लेंगे पहले। A1/A2, A1 कितना है 9, B1 3, C1 12। वैसे ही A2, B2, C2 क्या हो जाएगा, A2 18, B2 6, C2 कितना हो गया 24। ठीक है, तो कंपैरिजन कर लो रेशियो को, 3B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखो 9 2 ज़ा 18, 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो सारे क्या आ गए,
1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2 सारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में क्या था, इस कंडीशन में क्या था, कोइंसिडेंट। क्या होगी लीनियर इक्वेशन, कोइंसिडेंट। ठीक है, वैसे ही हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, ये देखो, वैसे ही A1 इज इक्वल टू कितना है इसमें थर्ड में 6, B1 कितना है -3 और C1 कितना है 10 है। वैसे ही A2 कितना है 2, B2 कितना है -1 और C2 कितना है 9। ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, कर लिया कंपैरिजन। ठीक है, तो 2 3 6, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 10/9। तो देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देखो ये दोनों तो इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है। अब ये तो नॉट इक्वल है ना, 3 नहीं है ये तो। ठीक है, तो यहाँ नॉट इक्वल आ जाएगा। तो इस वाली जो कंडीशन है इसमें क्या था, जो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगी इक्वेशंस, जो लाइन्स होंगी क्या होंगी, पैरेलल। तो यही था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।